Hello, my dear learners. Namaskar and welcome to this channel. Let's begin the translation of a story. Before starting reading this story, I would like to tell you a quote in English that is, today a reader, tomorrow will be लीडर. इट मीन्स आज के समय में जो रीडिंग करता है एज ए रीडर, एक रीडर के रूप में जो इंसान होता है, आने वाला समय में ही वह नेता, एक लीडर के रूप में उभरता है. सो रीडिंग इज़ द बेस्ट स्किल, वन ऑफ द बेस्ट स्किल. So this is the meaning of the quote. So let's start the story. First of all, the title name, The Lion and the Boar. The lion एक शेर और the boar it means a male pig, एक नर सुअर. सो एक शेर और सुअर के बीच में वंस इट मीन्स एक समय की बात है. इट डिड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट डिड नॉट रेन यानी कि वर्षा नहीं हुई. फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई थी. यहाँ पर जब कभी भी डू फैमिली यानी डू डज डीड यदि सेंटेंस में आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद जो वर्ब आते हैं वह हमेशा V1 फॉर्म में होते हैं. सो डीड यहाँ पर रेन का मतलब वर्षा होना, यानी काफ़ी लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई थी. इट डिड नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑल द रिवर्स एंड द पॉन्ड्स ड्राइड अप. सारे के सारे नदियाँ, ऑल मतलब सभी, सभी नदियाँ एंड सभी तालाबें क्या हो गए थे, सूख गए थे. ड्राई अप मतलब सूख जाना. बट लेकिन देयर वाज सम वाटर इन अ स्मॉल पॉन्ड इन द जंगल. लेकिन कुछ पानी थी एक छोटे से तालाब में. सम पॉन्ड एक छोटा सा तालाब जो कि जंगल में था, यानी कि इन द जंगल, जंगल में एक छोटा सा तालाब था और उसमें कुछ वाटर पानी थी. इस तरह का हिंदी मीनिंग होगा. सो नेक्स्ट. वन डे एक दिन. अ थ्रस्टी लायन एक प्यासा शेर. केम टू ड्रिंक वाटर एक प्यासा लायन आया. कम का सेकंड फॉर्म केम है, जैसा कि ईच स्टोरी यानी कि हर स्टोरी में पास्ट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है. अ थ्रस्टी लायन केम टू ड्रिंक यानी कि एक प्यासा शेर आया पीने के लिए वाटर. एट डैट पॉन्ड यानी कि उस तालाब, जैसा कि अभी बताया गया, एक जंगल में एक छोटा सा तालाब था, उसमें कुछ पानी था. उसी तालाब के पास आया एक शेर जो कि प्यासा था. एट द सेम टाइम ठीक उसी समय. अ बोर यानी कि सुअर. आल्सो केम एक सुअर भी आया. देयर वहाँ पर. बोथ विश्ड टू ड्रिंक द वाटर. और इस प्रकार दोनों की, बोथ मतलब दोनों की इच्छा थी. विश मतलब इच्छा होना. क्या? टू ड्रिंक यानी पीने की. द वाटर उस तालाब के पानी को. एट द सेम टाइम यानी उसी समय दोनों की इच्छा थी पानी पीने को. एज बोथ वर थ्रस्टी जैसा कि दोनों क्या थे, प्यासे थे. आई शैल ड्रिंक फर्स्ट यानी मैं पहले पीऊँगा. इस तरह की शायद बहस हो रही थी.
स्नॉल्ड द बोर यानी कि गिड़गिड़ाते हुए यानी कि अपनी आवाज़ में सुअर ने जो ऐसे घुर्राते हुए बोला कि मैं पहले पीऊँगा। नो यानी कि नहीं, आई विल ड्रिंक फर्स्ट, मैं पहले पीऊँगा, यानी कि शेर ने कहा। इस तरह से दोनों में बहस हो रही थी पानी पीने को लेकर। रोर्ड द लायन, रोर मतलब गरजना चिल्लाना, यानी अपने आवाज़ में, शेर अपनी आवाज़ में गरजते हुए ऐसा बोलता है। नो यानी कि नहीं, मैं पहले पीऊँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, सून जल्द ही, देयर वाज अ बिग फाइट बिटवीन देम, जल्द ही, देयर वाज अ बिग फाइट यानी कि बड़ी लड़ाई के रूप में, बिग फाइट मतलब बड़ा झगड़ा दोनों के बीच में हो गया। बिटवीन देम, बिटवीन के मतलब के बीच, इसका इस्तेमाल दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच में किया जाता है। तो जल्द ही ये दोनों लायन एंड बोर के बीच में झगड़ा हो गई। नाउ अब, अ वल्चर वाज इंजॉइंग, अब क्या हुआ, एक वल्चर यानी गीध क्या कर रहा था, आनंद ले रहा था इन दोनों को झगड़ते हुए देखकर। अ वल्चर वाज इंजॉइंग ऑल दिस सिटिंग ऑन अ रॉक नियर बाय, यानी कि एक वल्चर यानी गीध आनंद ले रहा था, एंजॉय ले रहा था, एंजॉय कर रहा था। एक वल्चर यानी कि एक गीध जो है आनंद ले रहा था। ऑल दिस यानी कि ये सारे जो एक्टिविटी हो रही थी, दोनों के बीच लड़ाई। दिस सिटिंग ऑन अ रॉक यानी कि एक छोटा सा चट्टान पर यानी कि नज़दीक में बैठा हुआ था और वहीं पर बैठे बैठे आनंद ले रहा था दोनों को झगड़ों को देखकर। ही कॉल्ड आउट, और उसने पुकारा यानी उस गिद्ध ने पुकारा। आई विल वेट यानी मैं इंतज़ार करूँगा। टिल तब तक, द टू ऑफ यू यानी कि तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक कि, टू ऑफ यू यानी आप दोनों में से, यानी तुम दोनों में से, हैव किल्ड ईच अदर यानी कि तुम दोनों एक दूसरे को, जब तक कि एक दूसरे को मार नहीं दोगे तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। देन तब, आई विल फीस्ट ऑन योर बॉडीज, और उसके बाद मैं दावत करूँगा तुम्हारे इन मरे हुए बॉडीज को, यानी कि खाने की कहा जा रहा है। ऑन हियरिंग दिस, ऑन हियरिंग दिस यानी इस बात को सुनकर, सुनते हुए। द लायन एंड द बोर यानी कि शेर और सुअर स्टॉप्ड फाइटिंग, लड़ना बंद कर दिए। स्टॉप का मतलब बंद करना, स्टॉप वीपिंग रोना बंद करो, स्टॉप रीडिंग पढ़ना बंद करो, स्टॉप वॉकिंग चलना बंद करो। इस तरह से स्टॉप के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ने लड़ना बंद कर दिया। दे सेड, और उन्होंने कहा, उन दोनों ने कहा। लेट अस बी फ्रेंड्स, चलो हम लोग क्या करते हैं, मित्र बन जाते हैं। लेट अस का मतलब टुगेदर द पर्सन, यानी कहने का मतलब एक साथ मिलकर, ग्रुप ऑफ पीपल। लेट्स स्विम, चलो खेलते हैं। लेट्स स्विम का मतलब लेट्स स्विम, चलो तैरते हैं। लेट्स मेक फन ऑफ द पीपल, चलो लोगों को मजाक उड़ाते हैं। इस तरह से लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, चलो इस किताब को पढ़ते हैं। इस तरह से सेंस आता है। लेट अस यानी कि चलो हम लोग दोस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, बी शैल नोट बिकम दिस वल्चर्स फूड, और इस प्रकार हम लोग दोस्त बनकर नहीं हो बनेंगे उसके भोजन, यानी कि उसका शिकार नहीं होंगे। इस तरह से अगर दोस्त बन जाएंगे तो बी शैल नोट बिकम यानी कि हम लोग नहीं बनेंगे उस गीध का शिकार। एंड दे वेंट ऑफ,
as friends, leaving the vulture gaping. और इस प्रकार वे लोग दफा हो गए, चले गए वहाँ से एज फ्रेंड्स यानी कि दोस्ताना बिहेवियर के साथ, यानी दोस्त बनकर, लिविंग यानी छोड़ते हुए, द वल्चर गैपिंग खुला, यानी कि उसको छोड़ते हुए वे दोनों लायन एंड बोर वहाँ से चले गए. सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड. एंड नाउ what is the moral of this story? The moral is there is a strength in unity, यानी कि एकता में ताकत, बल, strength मतलब ताकत या बल होती है. So this is the meaning of the moral, and you can see the picture in this story. This is the lion and boar fighting each other, and this is the pond and some water, and you can see the vulture sitting this rock. So this is the character of this story.